आज की जो बड़ी खबरें, अब उस पर सबसे पहले आपको बता दें कौन कौन सी बड़ी खबरें आज प्रहार में रहने वाली। चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के बाद पंजाब के सियासी समीकरण की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजों ने पंजाब की सियासत में उथल पुथल सी मचा दी है। दिल्ली का किला तिनके की तरह ढह जाने से जैसे इम्यूनिटी खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चल रहे मुकदमों का ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर पंजाब में नया सियासी खेला होने की भी अटकलें लग रही हैं। इन बातों का आधार बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के कुछ बयान और दावे हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली में हारने के साथ ही आम आदमी पार्टी का भविष्य भी आधार में लटका नजर आ रहा है। दिल्ली में अपने गढ़ को गंवा चुकी आम आदमी पार्टी की अब इकलौती सरकार पंजाब में बची है। शायद इसीलिए आज पूरी पंजाब सरकार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली तलब किया था। दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई इस बैठक की क्या इनसाइड स्टोरी है, आपको पूरी जानकारी देंगे। दूसरी खबर महाकुंभ से जुड़ी, जहां 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में सनातनियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा महीना पूरा होने से पहले ही 45 करोड़ पार कर चुका है। कल माघी पूर्णिमा का स्नान है और अचानक भीड़ बढ़ने के बाद जाम जैसी स्थिति होना स्वाभाविक है। जहां श्रद्धालुओं से अपील के बजाय अखिलेश यादव इसमें भी सियासत का मौका नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने व्यवस्था पुख्ता करने के लिए कमर कस ली है और सियासत और दुष्प्रचार करने वालों पर निशाना भी साधा है। इस खबर पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे। तीसरी खबर आपके एक ऐसे विधायक की जो विवादों से जुड़े रहते हैं। 2018 से फरार वांटेड शहबाज खान अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों की वजह से भाग निकला। अमानतुल्लाह खान की वजह से बदमाश के भागने पर अमानतुल्लाह खान पर भी अब एक्शन लेने की तैयारी हो गई है। बताया जा रहा है कि जो बदमाश है वो तो नहीं बचेगा, ऊपर से अमानतुल्लाह खान भी अब यहाँ फंसते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उड़ता तीर ले लिया एक तरह से। कल पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा भी मारा लेकिन वो वहां नहीं मिले। क्या पुलिस की कार्रवाई के डर से अमानतुल्लाह खान अंडरग्राउंड हो गए या फरार हो गए? इस खबर पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात यहां पंजाब की करने जा रहे हैं क्योंकि पंजाब का पूरा अमला दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में मंथन शुरू हो गया पंजाब को लेकर। क्या पंजाब में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है जैसा हमने दिल्ली में देखा है? अब सबसे पहले बात इसी की। पंजाब में सब ठीक नहीं है और ये जल्दी जाएंगे। हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं हैं, उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं और अब पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। अमूमन कोई भी पार्टी चुनाव हारती है तो सबसे पहले क्या करती है? हार पर मंथन करती है, वजह तलाशती है कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे इतर दिल्ली में कुछ और ही देखने को मिला। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई तो हार पर मंथन नहीं हुआ बल्कि पंजाब से पूरी सरकार को तलब कर लिया गया और दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। आधे घंटे तक केजरीवाल पंजाब के तमाम बड़े चेहरों से, मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों से चर्चा करते रहे, वो भी पूरी संख्या में नहीं पहुंचे। हो क्या रहा है? क्या दिल्ली की तर्ज पर अब पंजाब में भी हलचल है? क्या पंजाब में मान का इस्तीफा होने वाला है? इस खबर को हम समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज दिल्ली से ये जो तमाम विधायकों की तस्वीरें सामने आई वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, खबर क्या है और ये बैठक क्यों बुलाई है अरविंद केजरीवाल ने, जरा इस पर जानकारी आपको देते हैं। समझिए, दरअसल दिल्ली में पंजाब सरकार की बैठक हुई है। ये बैठक हुई और आधे घंटे तक चलती रही। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएम भगवंत मान बैठक में शामिल थे। पंजाब के मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। पंजाब सरकार के कामों पर चर्चा हुई, ऐसा कहना था वहां पर। पंजाब में विकास कार्य तेज करने का निर्देश दिया है, मान ये कह रहे हैं। प्रदेश को हर स्तर पर संपन्न बनाना लक्ष्य है, मान ये बता रहे हैं। लेकिन अंदर खाने ऐसा लग रहा है कि पंजाब में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका दावा कर रहे हैं अलग अलग चेहरे। लेकिन इस बीच मान कैसे कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है पंजाब में? पहले उनको सुनो। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी
दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। अब देखिए, दिल्ली के बाद पंजाब मॉडल बनाने का दावा भगवंत मान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन इससे इतर टूट की खबरें सामने आने लगी हैं। खबरें क्या चल रही हैं पंजाब को लेकर, अब चलिए आपको बताते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब सरकार पर कांग्रेस ने बहुत बड़ा दावा कर दिया, बहुत बड़ा खुलासा एक तरह से कर दिया है। प्रताप सिंह बाजवा के बयान ने हलचल मचा दी है, सनसनी फैला दी है। आपके 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में, ये बाजवा साहब कह रहे हैं। पंजाब में मध्य अवधि चुनाव होंगे, यानी टेन्योर 27 में पूरा होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव हो जाएंगे, ये दावा भी आया है। दिल्ली के नतीजों से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई और ये खलबली पंजाब तक पहुंच गई है। दिल्ली पर मंथन के बजाय ऐसे में पंजाब सरकार की बैठक हो रही, जो हम आपको पहले बता भी रहे थे। आपको अब टूट का डर सता रहा है, ये बड़ी बात कही गई है। तो समझिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब बीजेपी तो यहाँ कुछ नहीं कर रही पंजाब में, लेकिन कांग्रेस खेल बिगाड़ने वाली, और कांग्रेस के संपर्क में 30 ऐसे चेहरे हैं जो शायद गणित बिगाड़ सकते हैं पंजाब में। सुनिए जरा। इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, जो दिल्ली में कैसे हारे। वहाँ के CL जो इनकी है LOP वाले जो MLAs हैं जो जीते हुए हैं, उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी, हारों की होनी चाहिए थी। मेरे को समझ नहीं आ रही कि पंजाब तो अभी ठीक है, वहाँ क्यों इनको ज़रूरत पड़ी। इनको ये हो गया कि दिल्ली हम हार गए हैं तो पंजाब वाले बहुत जल्दी कुछ कर देंगे, तो उनको बुला लिया है, दिल्ली वालों को नहीं बुलाया। पर एक बात पक्की है कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे। पंजाब में सब ठीक नहीं है और ये जल्दी जाएंगे। इस बीच अंदर खाने से एक और जानकारी मिल रही है। अंदर खाने से पता चल रहा है कि स्वाति मालीवाल भी देखिए तंज कसती दिखाई दे रही है। स्वाति मालीवाल शुरू से नाराजगी जाहिर करती रही हैं। इस बीच आपको बताएं कि पंजाब में कुछ लोगों को उनकी तरफ से कहा गया कि एक तरह से ATM बना लिया गया है, यानी सरकार का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, ये कह रही हैं स्वाति मालीवाल। पंजाब में लूट को रोकना होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। बीजेपी विधायक ने वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। यहाँ बीजेपी भी कोई मौका नहीं चूक रही है। पंजाब सरकार की बैठक में ये बड़ी बात बोली गई है और इस बैठक के जरिए ये संदेश दिया गया है कि क्या वाकई दिल्ली में जो बैठक पंजाब को लेकर बुलाई जा रही है उसमें कुछ गड़बड़ है। सिरसा साहब ये कह रहे हैं कि भगवंत मान को हटाने की कोशिशें हो रही हैं। क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन इस बीच भगवंत मान फिर भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। सुनिए जरा। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं। पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारे स्टेट नालों पती है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो ना तो जी बड़ी बड़ी कंपनियां ने वो आउंदियां नहीं। इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं।